26 दिसंबर मंडला पूजा। गुरुवार की रात माता लक्ष्मी करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा, बस चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 5 जीरे के दाने, रातों रात बन जाओगे आप करोड़पति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेगी। अगर अपने इस वीडियो में बताए उपाय अगर अपने किए तो बन जाओगे करोड़पति और होगी सभी मनोकामनाएं पूरी, दुख दर्द परेशानियां होंगी दूर। दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो, आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका अगर आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही समस्त तरह की समस्याओं से आपको तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल सकती है। और उन्हीं मसालों में से एक मसाला है जीरा इस्तेमाल। वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, परंतु यह बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का सही तरह से उपाय किया जाए, न सिर्फ जीवन की हर तरह की समस्याओं से आपको तुरंत की तुरंत मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका करके न सिर्फ आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा, जो घर के खाने का बढ़ाने का काम करता है, अगर उसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता के इस तरह से वरदान हासिल हो सकता है, जिसके बाद न सिर्फ आपके जीवन से धन संबंधित परेशानी खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन काल में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है। इसका उपाय सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार जो होती है वो खत्म हो जाती है, कि जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस तरह से आपका साथ देना शुरू कर देता है, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, को किसी ऐसी बीमारी ने चल दिया है जिसका आप इलाज कराकर आकर थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत बिना भगाए देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उपाय अगर आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं। एक दिन गांव के मंदिर में एक बुजुर्ग साधु बाबा आए। साधु बाबा ने रामू की मेहनत और ईमानदारी देखी और उसे कुछ खास उपाय बताए, लेकिन रामू को ये उपाय कुछ कठिन लगे और वह सोचने लगा कि क्या सच में इन उपायों से उसकी किस्मत बदल सकती है। तभी साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए रामू को एक किताब की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, रामू बेटा, इस किताब में ऐसे चमत्कारी उपाय लिखे हैं जो तुम्हारी जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन इन उपायों को करने के लिए धैर्य और श्रद्धा की जरूरत होगी। रामू ने सोचा, क्यों न इस किताब को आजमाया जाए, शायद इसमें ही मेरी खुशियों का राज छुपा हो। अब आपके पास भी मौका है अपने जीवन में खुशहाली लाने का, अपनी किस्मत बदलने का। अगर आप भी धन प्राप्ति के कुछ खास और लाभकारी उपाय खुद से करना चाहते हैं तो आपको एक धन प्राप्ति के उपाय की किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बार जरूर देखें, शायद इसमें आपके जीवन की समस्याओं का समाधान छुपा हो। तो चलिए आते हैं गुरुवार के उपाय पर। तो हर तरह के दुखों से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, जीरा एक बहुत साधारण सी चीज है जो बड़े आराम से मिल जाती है, परंतु इसका उपाय कैसे करना है आपको पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के उपाय को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। कहाँ तो यहां तक गया है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हासिल करना चाहता है और वो सिर्फ का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने दिन पर और सही मुहूर्त पर कर लें तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कोई कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने आए
और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता हो। तो पहले तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे दोस्तों, वो आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, परंतु इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं है कर्ज मुक्ति का भाव उपाय। दोस्तों, ये बात शायद आपको पता हो, जब एक व्यक्ति कभी भी कर लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानी आ जाती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप भी अगर उन व्यक्तियों में से है जिसने कोई कर्जा ले रखा है, तो आज आपको हमें एक उपाय बताने रहे हैं। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियां तो आराम से खत्म हो जाएंगी। अगर आप चाहते कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 गुरुवार या उपाय करना होगा। अब शुक्रवार का ही दिन क्यों? तो जो गुरुवार का दिन होता है वह माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से पर कृपा बरसाती है। और यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल होगी, जिसके बाद आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 गुरुवार और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, मछली, अंडा, ये सब चीजें आप नहीं खा सकते हैं। इस चीजों को छोड़ने के बाद अब आपको पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं तो बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में एक मुट्ठी जीरा रखना है। एक मुट्ठी जीरा के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मूली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाइए। माता लक्ष्मी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो या पोटली उसको दान कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्ज आप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले रहते हैं, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा आपको जो बताने वाले हैं वो है घर की बरकत का माहौल उपाय। देखिए दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो, जब आपके घर की होती है, आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं जिसके बाद आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद ये बात आपको ना पता हो, नजर इतनी बुरी चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत ना हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके घर की हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने आ रहे हैं। या अगर आप लोग ने मंगलवार की सुबह के बाद कर लिया तो दोस्तों आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। परंतु ये 3 गुरुवार को करना है। 3 गुरुवार करने के बाद आपके घर से नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आप पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया के अलावा अगर आप लोग पीतल का पात्र लेकर करें तो और भी ज्यादा शुभ होगा। उसमें आपको जिनके 51 जीरे के दाने रखने हैं, 3 काली मिर्च रखनी है, 4 लौंग रखनी है। बस इतना आपको रखना है। आपको ये जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3 ये उपाय कर लीजिए, आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है। आप चाहते हैं कि इन तरह के दोषों से, इन तरह नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक सरल सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यह उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी एक ही गुरुवार को कर लीजिए, आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिल जाएगा। अगर आपका जैसे नजर आपको लगी, आपको अंदर से महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, गुरुवार के सूर्यास्त के बाद 1 मुट्ठी जीरा लीजिए। 1 मुट्ठी जीरा लेने के बाद इसको अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाईं ओर से दाएं, और इसको घुसमझा है। आपको घर के सामने जो भी आपकी सड़क पड़ती है,
उस सड़क के दूसरी इस जीरे को सूर्यास्त के बाद फेंक देना है। इतना उपाय कर लीजिए, आपके ऊपर जो भी नजर लगी होगी, ये जीरा उस नजर को सुख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ये उपाय सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा, वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही कर ले, वह कभी भी आगे नहीं जा सकता। और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति अगर निर्णय भी लेकर उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है, वह भगवान विष्णु जी के हाथ में हो है। और आपने अगर भगवान विष्णु जी को पसंद है, तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा? देखिए, ये उपाय करने के लिए आपको 3 गुरुवार या उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार का मतलब आप 3 गुरुवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते। है गुटखा पान, मसाला, शराब, मदिरा, ये सब आप बिल्कुल सकते हैं। 3 गुरुवार ये उपाय करने के बाद आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान सा है। आपको क्या करना है? गुरुवार का दिन होता है, वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, नहाना है, घूरना है, आपको पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी पीले कपड़े पहने जाए तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। इन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 26 दिसंबर 2024 गुरुवार दशमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 26 दिसंबर 2024 गुरुवार दशमी तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष करे, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को गुरुवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है।
तो देखिए, इस 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से का समय प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है। भाई, ये समय होता कब है? कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है? ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए, तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 26 दिसंबर 2024 गुरुवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारण अगर ना कर पाओ, तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार दशमी तिथि का दिन पड़े, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, आज गुरुवार दशमी की रात एक दीपक हल्दी डालकर घर में इस जगह पर जला देना। रातों रात धनवान और करोड़पति बन जाओगे। मां की कृपा ऐसी होगी कि आपके घर से निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो ये हल्दी वाला दीपक अगर आप अपने घर में चलाते हैं, इस उपाय करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं, आने वाला जो आपका समय है, उसमें केवल आप धन देखेंगे, दौलत देखेंगे और कभी भी आपके जीवन में गरीबी, निर्धनता, पैसों की कमी, यह चीजें लौट कर नहीं आएंगी। तो हल्दी जो कि सीधे सीधे जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, हल्दी जो कि सौभाग्य का प्रतीक है, हल्दी धन को खींचने का काम करती है, हल्दी धन में वृद्धि करती है, पैसे को बढ़ाती हल्दी शुभता लाती है। इसीलिए हम कोई भी शुभ काम करते हैं, उसमें सबसे पहले हल्दी का उपयोग करते हैं। कोई भी पूजा पाठ हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, सबसे पहले हम हल्दी को ही लेते हैं, क्योंकि जहां पर आप हल्दी को ले लेते हैं, वहां समझ लीजिए आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाती है। और जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं, जो बुरी शक्तियां होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, तुरंत आपके से दूर होती है। अब जिन लोगों को पैसा चाहिए, वो लोग भी इस उपाय को करें। जिन्हें बहुत अधिक पैसा यानी बहुत ज्यादा धन चाहिए, वो लोग भी इस उपाय को करें, क्योंकि देखिए, धन की देवी मां लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती है। जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उपाय करते हैं,
लेकिन श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपाय नहीं करते हैं। माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी तो तभी प्रसन्न होती है जब श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब पौष का यह उपाय ऐसा है कि माँ दुर्गा की कृपा भी मिलेगी, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी मिलेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, और फिर आपके घर में होगी धन की वर्षा। मतलब जो तिजोरी है आपकी धन से वो भर जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। और जो लोग कर्जा लेते रहते हैं, कर्जा कभी ना कोई व्यक्ति नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कर्जा किसी ना किसी से ले लेते हैं। जरूरत ही ऐसी पड़ जाती है कि कर्जा लेना पड़ जाता है, और कभी कभी तो उस कर्जे में इतना फंस जाते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल होता है। कोई रास्ता नजर नहीं आता है कि कैसे इस कर्जे से बाहर निकले, कैसे जीवन के दुखों का अंत करें। अब ऐसा समझ लीजिए कि जब आपकी कोई नहीं सुनता तब माँ सुनती है। माँ दुर्गा सुनती है तो माँ दुर्गा से जुड़ा उपाय भी आपको बताएंगे। और हल्दी वाला ये दीपक जो आपको बनाकर तैयार करना है, किस तरह से तैयार करना, कैसे यह दीपक लगाना है, यह भी आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जयकारा जरूर लगा दें, जय माँ दुर्गा जरूर लिख दें, जिससे कि माँ दुर्गा आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चलिए बात कर लेते हैं। यह हल्दी वाला दीपक आपको कैसे तैयार करना है और किस जगह पर अपने घर में रखना है। अच्छा, पौष माह में यह उपाय कब करना है? किसी भी दिन कर लीजिए। किस समय करना है? सुबह में भी कर सकते हो और शाम के समय में भी कर सकते हो। अब देखिए, आपको यहाँ पर आटे का एक दीपक बनाना है। आटे के अंदर ही थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे और आटे का, गेहूं के आटे का दीपक तैयार कर लेंगे। आप देखेंगे जब उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालेंगे ना, तो उसका रंग, आटे का जो रंग है वो हल्का पीला हो जाएगा। अब इस दीपक के दीपक का शेप दे देंगे, आटे को और दीपक तैयार कर लेंगे। अब इसी दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी भरना है, गोल बाती लगानी है। अब ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है, श्री हरि विष्णु के सामने। अब देखिए, जो लोग दीपक आटे का नहीं बना पाते हैं वह मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको एक चिटकी पिसी हुई हल्दी अलग से डाल देनी है और ये दीपक घर के मंदिर में जलाना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जितनी भी निर्धनता है, गरीबी है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर देना। तो दशमी में एक बार यह उपाय करके देखिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। बहुत ही विशेष और बहुत ही लाभकारी उपाय है, क्योंकि हल्दी न सिर्फ आपके घर में पैसे को बढ़ाने का काम करेगी, बल्कि कि बहुत तेजी से धन को लाने का काम करेगी। मतलब धन में वृद्धि होती चली जाएगी, पैसा बहुत साथ आपका बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ घर में कभी बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि जहां पर दीपक में हल्दी ले ली जाती वहां कभी नेगेटिव ऊर्जा नहीं रुकती है और नजर दोष से भी ऐसा घर बचा रहता है और घर में बीमारियां नहीं आती है। चलिए बात कर लेते हैं हल्दी से ही जुड़े दूसरे उपाय की, जो कि आपको आपके भाग्य का साथ दिलाएगी। देखिए, हल्दी जो ये वो बहुत चमत्कारी है। हालांकि ये आपकी रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, आपके किचन में रखी होगी, लेकिन इसके कितने बड़े बड़े उपाय हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। अब देखिए, हल्दी का जो दूसरा उपाय आपको बताएंगे ना, इस उपाय को करने से जिन लोगों के भाग्य में भाग्य का साथ नहीं लिखा है, मतलब भाग्य में दुख लिखे हैं, कष्ट लिखे हैं, ठोकरें खाना लिखा है, उनके जीवन की ठोकरें भी दूर हो जाएंगी। क्योंकि यह हल्दी का उपाय ही इतना चमत्कारी है, जो कर लेता है ऐसा समझ कि हर चीज उसे जीवन में आसानी से मिलती है। सुख भी मिलता है, धन भी मिलता है, और जिसके बारे में आपने सोच रखा कि मुझे तो ये चीज मिलने वाली नहीं है, मेरे तो भाग्य में दुख लिखे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए भाग्य के लिखे दुख भी बदल जाते हैं जब हल्दी का ये उपाय आप करते हैं। और उपाय इतना सरल है कि करने के लिए आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर लेनी है एक चुटकी पिसी हुई हल्दी। अब अगर पाउडर के में है, मतलब पीसी हुई हल्दी का चूरा है, तो वो गांठ वाली साबुत हल्दी है तो पीसकर उसका पाउडर बना ले। अब ये एक चुटकी हल्दी आपको सबसे पहले तो जल में डालकर स्नान करना है। हल्दी वाले पानी से आपको नहाना है। इससे आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य में लिखे हुए दुख, कष्ट, तकलीफें सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो देखिए, पहले तो इतना उपाय करना है। अब जो हल्दी का चूरा आपने लिया है, हल्दी का पाउडर लिया है, जो थोड़ा सा आप करेंगे, उसमें थोड़ा सा जल डाल देंगे
शुद्ध जल और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है। तो अपने घर के मंदिर में हल्दी का एक छोटा सा स्वास्तिक बनाएंगे और फिर गुरुवार दशमी में इस स्वास्तिक की आपको पूजा करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि हल्दी का स्वास्तिक बनाने के बाद जब आप पूजा कर लेंगे, उसी हल्दी में से आपको थोड़ा सा तिलक अपने मां माथे पर करना है। थोड़ी सी हल्दी आपको अपनी नाभि करनी है। थोड़ा सा तिलक माथे पर यानी छोटा सा तिलक माथे पर करेंगे और छोटा सा तिलक अपनी नाभि पर लगाएंगे। गुरुवार दशमी में यह उपाय कर लीजिए कि हल्दी वाले जल से नहा लीजिए, हल्दी का एक स्वास्तिक बना दीजिए और हल्दी का तिलक कर लीजिए। फिर देखिए कि जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं और क्या क्या आपको मिलता है। मतलब जो सोचा भी नहीं होगा ना, वो भी मिल जाएगा, क्योंकि उपाय ही इतना उत्तम है। स्वास्तिक आपको कोई साधारण चिन्ह नहीं है। स्वास्तिक भगवान गणेश का रूप है। स्वास्तिक शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि का प्रतीक है। अब देखिए, भगवान गणेश से जुड़ा हुआ यह उपाय है और भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है। स्वास्तिक तो कभी भी आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आने देंगे। भगवान गणपाटी मतलब आपके कार्य में अगर कोई रुकावट आती है, काम बनता हुआ भी बिगड़ जाता है, बार बार काम में अड़चन आ रही है, कोई काम ऐसा है जो बार बार बिगड़ रहा है, बनता ही नहीं है, तब तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। स्वास्तिक का निर्माण रात्रि में जरूर करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। और लास्ट उपाय है आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि धन की देवी मां लक्ष्मी घर में तो आए, लेकिन घर को छोड़कर ना जाए, कभी भी ना जाए, हमेशा आपके घर में रहे और आपके घर में धन की वर्षा होती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका धन बढ़ता रहे, तो एक छोटा सा उपाय है। गुरुवार दशमी में इसे जरूर करिएगा। तो तुलसी का पौधा अगर घर में है तो बहुत उत्तम है। अगर तुलसी जी का पौधा नहीं है तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको यहां पर एक का दीपक तैयार करना है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी इसके अंदर डालनी है और यह दीपक आपको लगाना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। अब दशमी में वैसे तो इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, अगर गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। मतलब पौष में पड़ने वाला जो गुरुवार होता है। अच्छा, जिनके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है वो क्या करेंगे? वो लोग इस दीपक को मंदिर में जाकर भी लगा सकते हैं, जहां पर मंदिर में तुलसी जी का पौधा हो। अगर मंदिर में जा पा रहे हैं तो घर की जो ईशान कोण होती है, मतलब पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है, इसे ही हम ईशान कोण बोलते हैं। इस दिशा में एक दीपक लगाइए और फिर देखिए कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है, कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो देखिए, दशमी की जो पूजा होती है यह लौंग के बिना अधूरी होती है। पौष के दिनों में मां दुर्गा के सामने अपने घर के मंदिर में ही माता रानी के 2 फूल वाली लौंग और एक कपूर जरूर से चढ़ाए, उनको अर्पित करें और अपने जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को कह दें। आपके जीवन से मां दुर्गा सभी दुखों को दूर कर देंगी। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। देखो दोस्तों, इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय कोई भी गलती ना करे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।